नमस्ते छात्र। आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 5 कवि के दोगे हैं। इनमें 2 दोगे पिछले वर्ग में पढ़े थे। बाकी 3 दोगे को अब हम देख लेंगे। तीसरा दोगा, चाग गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सा हमसा। चाग करते इच्छा, मनुआ करते मन, बेपरवाह बेफिक्र, कछु कुछ भी, सोई कहते वही, सा हमसा कहते सम्राट। मनुष्य को इच्छा ही संसार के अंदर बांधे रखती है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर इच्छा मिट जाए, अगर मनुष्य की इच्छा मिट जाए, उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी। अगर मनुष्य की इच्छा चाक मिट जाए, उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी। बेफिक्र इसका अर्थ है फ्री फ्रॉम वरी। जिनको कछु न चाहिए सो ही सहमसा, जिसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती, वही सर्वोपरि। सर्वोपरि कहते जो सबसे ऊपर हो, वही सर्वोपरि सम्राट है। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे किसी बात की इच्छा नहीं होती, जिसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती, वही सर्वोपरि सम्राट है। चाग गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो ही सा हमसा। मनुष्य को इच्छा ही चाह ही संसार के अंदर बांधे रखती है। अगर उसकी इच्छा मिट जाए, उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे किसी बात की इच्छा नहीं रखती, वही सर्वोपरि सम्राट है। और एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। चाग गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो ही सब हम सब। अगर मनुष्य की इच्छा मिट जाए, उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती, वही सर्वोपरि
सम्राट है। यही इस दोगे का अर्थ है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोवु आत उलिचिए एक सज्जन को काम। दाम कहते द्रव्य, धन, उलिचिए कहते पानी बाहर फेंकना। नाव में बैठकर यात्रा करते समय अगर नाव में पानी आ जाए तो तुरंत दोनों हाथों से ये पानी को बाहर फेंक देना चाहिए। अन्यथा, नहीं तो, अंग्रेजी में अदरवाइज, नाव के साथ यात्री भी पानी में डूबकर मर जाएंगे। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोवु आत उलिचिए एक सज्जन को काम। नाव में बैठकर, नाव में बैठकर यात्रा करते समय अगर नाव में पानी आ जाए तो तुरंत दोनों हाथों से ये पानी को बाहर फेंक देना चाहिए। अन्यथा, नहीं तो, नाव के साथ यात्री भी पानी में डूबकर मर जाएंगे। उसी प्रकार घर में द्रव्य माने अधिक धन संचित हो जाए। संचित करते कलेक्ट, गैदर। घर में अगर धन अधिक संचित हो जाए तो उसको सत्पात्र में, सत्पात्र लोगों में वितरित कर देना चाहिए। वितरित करते डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। यही सज्जन का कार्य है। अन्यथा वह लोभी कगलाएगी। घर में अगर धन, द्रव्य अर्थात धन अधिक संचित हो जाए, संचित करते कलेक्टेड, गैदर्ड हो जाए, तो उसको सत्पात्र लोगों में वितरित कर देना चाहिए। वितरित करते डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। यही सज्जन का कार्य है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोवु आत उलिचिए एक सज्जन को काम। नाव में बैठकर यात्रा करते समय उस नाव में पानी आ जाए तो तुरंत दोनों हाथों से ये पानी को बाहर फेंक देना चाहिए। अन्यथा, नहीं तो, नाव के साथ यात्री भी पानी में डूबकर मर जाएंगे। उसी प्रकार घर में अगर द्रव्य अर्थात धन संचित हो जाए, उसको सत्पात्र लोगों में वितरित कर देना चाहिए। यही सज्जन का कार्य है। यही इस दोगे का अर्थ है।
मांगन गए सो मरी रगे मरे तो मांगन जाही तिनते पगले वे मरे होत करत जो नाही मांगन करते मांगने सो करते वग तिनते करते उनसे कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगने अर्थात याचना करने जाता है। कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगने अर्थात याचना करने जाता है तो समझना चाहिए कि वह मर गया है, क्योंकि वह आत्मसम्मान छोड़कर ये क्या कहते हैं, याचना करने जाता है। कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगने अर्थात याचना करने जाता है तो समझना चाहिए कि वह मर गया है, क्योंकि जो मर गया हो वही मांगने जाता है। लेकिन इन मांगने वालों से पागले उनको मृत समझना चाहिए जो उसको कुछ देने से इनकार करते हैं। मांगन गए सो मरी रहे मरे तो मांगन जाही तिनते पहले वे मरे होत करत जो नाही। कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगने अर्थात याचना करने जाता है तो समझना चाहिए कि वह मर गया है, क्योंकि जो मर गया हो वही मांगने जाता है। लेकिन इन मांगने वालों से पगले उनको मृत समझना चाहिए जो उसको कुछ देने से इनकार करते हैं। यही इस दोगे का अर्थ है। अब मैं इन 3 दोगे को एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। चाग गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह जिनको कछु न चाहिए सो ही साहमसाग जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम दोवु आत उलीचिए एक सज्जन कौ काम मांगन गए सो मरी रगे मरे तो मांगन जाही तिनते पहले वे मरे होत करत जो नाही। ग्रगक कार्य अब मैं देती हूँ। अब तक 3 दोगे पढ़े हैं ना, ये 3 दोगे को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।